हेलो एंड वेलकम टू मालवी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी में। तो आज हमारे 25 अक्टूबर के एडिटोरियल हम लोग करने वाले हैं। ओके, सो रोज़ के जैसा आज भी वही है, कोई नया चीज़ है नहीं, ठीक है। कोई ऐसा भी है नहीं कि नया मैम सिखा रही है, ठीक है। एक और नया चीज़ हम इसमें ऐड करना चाहते हैं कि जब भी आप एडिटोरियल को पढ़ रहे हो, मैं तो आपको एक पढ़ा रही हूँ, बस एक। ओके, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, देन द हिंदू, इन सब न्यूज़पेपर से कोई एक न्यूज़पेपर से कोई एक एडिटोरियल, ठीक है। मतलब बहुत ही परसेंटेज देखोगे तो 0.01% आप लोग क्लास में कर रहे हो, ठीक है। बट स्टिल दिस इज इम्पॉर्टेंट। इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद से क्या कोशिश कर रहे हो, कि आपको खुद कुछ करना है कि नहीं करना है, खुद जाके न्यूज़पेपर से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपको अगर नहीं करना है, ठीक है, वेल एंड गुड, तो एक से भी आपको कम चल जाएगा। अगर करना है तो हम ये नहीं कहेंगे कि यही आपके लिए काफ़ी है। ये आपके लिए एक डेमो है, ओके, काइंड ऑफ, कि आपको कैसे अपना अप्रोच मेंटेन करना है, अपने प्रिपरेशन में, अपने अप्रोच में क्या चीज़ को इनकलकेट करना है, ठीक है। बस यही सब कुछ है। ये दिमाग में लेके चलोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। तो जैसे कि हम लोग यूट्यूब में लेक्चर्स देखते हैं, अभी तो क्लैट का लेक्चर्स भी शुरू हो गया है टॉपिक वाइज, तो वो आपके लिए ठीक ठाक है। हाँ, वो आप पढ़ लोगे तो आप, हो सकता है जो भी क्वेश्चन आए, अगर आप खुद भी अच्छे से पढ़े हो, ठीक है, तो आप आंसर कर लोगे। बट दिस इज नॉट इनफ। सिर्फ इसी पे रहोगे तो ये चीज़ मत करो, ठीक है। सिर्फ इसी पे मत रहो, कुछ और भी चीज़ें अपनाओ, खुद भी पढ़ो। कोई एक न्यूज़पेपर जो आपके घर में आता हो और जो आपके पास एक्सेस हो, आइदर ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन हो, आप जाओ और हर एक न्यूज़ को पढ़ो। मैंने बोला है आपको कि यस, गो फॉर द एडिटोरियल पोर्शन, ठीक है। बट आपको तो 3 न्यूज़पेपर लेके सारे न्यूज़ पढ़ने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए आप एक न्यूज़पेपर के हर एक न्यूज़ को पढ़ो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना, दिक्कत वाली चीज़ इसमें है नहीं, ठीक है ना। एडिटोरियल एनालिसिस में आज जब हम क्लास ले रहे थे, व्हेन आई वाज टेकिंग द लाइव क्लास, बच्चे लोग ये कह रहे थे कि मैम हम भूल जा रहे हैं, या फिर मैम हम पढ़ तो ले रहे हैं, हम अच्छे से पढ़ तो ले रहे हैं, पर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इन डेप्थ बताना चाह रहे हैं। तो आपको सिर्फ पढ़ना तो है नहीं, है ना। आपको एक एडिटोरियल या फिर एक रीडिंग पैसेज को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको पढ़ के उसके मीनिंग को समझना है। आप जब एक एडिटोरियल के, एक पैसेज के सामने वाले पहले वाले पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो, आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे, यही नॉर्मल है ना कि आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे। तो लाइन टू लाइन जब आप पढ़ते हो, वो हर एक लाइन का मीनिंग को आप तभी ट्रांसलेट करके अपने आप को समझाओ कि अच्छा ये लाइन का मीनिंग ये है। तुरंत तभी आपको करना है, ट्रांसलेट करना है तुरंत, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एक पैराग्राफ पढ़ लिए फिर बाद में हम समझेंगे एज पर दी एडिटोरियल, एज पर दी पैसेज। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तुरंत उसी टाइम एक लाइन को आप जाके ट्रांसलेट करो, उसी टाइम ट्रांसलेट करके आप दिमाग में अपने आप को समझाओ, अच्छा ये लाइन मुझे ये बताना चाहते हैं, वो लाइन मुझे वो बताना चाहते हैं, क्या लाइन मुझे क्या बताना चाहते हैं, हर एक लाइन का, ठीक है। हो सकता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन कनेक्टेड है, तो एक लाइन के मतलब आप तभी समझ पाओगे जब दूसरी लाइन को समझोगे। पर दूसरी लाइन को समझने के लिए भी अच्छे से पहले वाले लाइन को भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आया? बस इतना सा ही है। और ऑब्वियसली जो मैंने आपको बार बार बोला है कि एडिटोरियल सिर्फ पैसेज के लिए नहीं होता है, आपको नए वर्ड्स भी आपको सिखाते हैं, ठीक है। कल जैसे आपने निहिलिस्टिक अप्रोच सीखा, है ना, निहिलिस्टिक सीखा आपने, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको अपनाना है, समझना है, ठीक है। चलो, सो
Okay. On several occasion in the past 5 years, मतलब past 5 years में बहुत सारे, मतलब several occasions में okay, the Supreme Court has said that the right to clean air is essential to the right to life. That right to clean air, right to good environment, right to good climate is essential to the right to life. That means it's what fundamental right में ये चीज़ आ रहा है कि आपको एक clean air, lead a life with dignity. When you are telling that I will lead a life with dignity, then in dignity it comes that how the environment, how the surrounding is affecting you. Is there capable to make you live with dignity? क्या वो चीज़ कैपेबल है कि आपको, कि आप डिग्निटी के साथ रहो, ऐसा आपको दे पाए डिग्निटी, क्या वो कैपेबल है? ओके, सो ऑन वेडनेसडे द कोर्ट रेफर्ड टू दिस फंडामेंटल राइट वंस अगेन while upbraiding the center and the government of Delhi and its neighboring states for failing to ensure a pollution-free environment in the capital and its adjoining areas. ठीक है, तो वेडनेसडे द कोर्ट रेफर्ड किया किसको? टू दिस फंडामेंटल राइट. इस फंडामेंटल राइट को कोर्ट ने रेफर किया. ठीक है, इस फंडामेंटल राइट को कोर्ट ने रेफर किया एक बार फिर से, while upbraiding the center and the governments of Delhi, ठीक है, and its neighboring states for failing, कि वो लोग फेल क्यों हो रहे हैं. ठीक है, इंश्योर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को इंश्योर करने में वो लोग फेल क्यों हो रहे हैं. और सिर्फ कैपिटल में नहीं, अपने जो कैपिटल के आसपास जो एडजॉइनिंग एरियाज भी है, हरियाणा, NCR, इन सब एरिया में, इन सब में भी. ठीक है, नाउ NCR residents have been breathing very poor quality air for the past 4 days. Okay, this is of 25th of October today. So if we are going from past 4 days, might be it is 21st October, but according to Supreme Court might be ये 2-3 दिन बाद आया, तो आप हो सकते हैं 15, 16 के 17 के बीच में ये सब ये आया था. ठीक है, तो NCR रीजन्स के लोग जो है वो बहुत पुअर क्वालिटी ऑफ एयर को वो ब्रेथ कर रहे थे पास्ट 4 दिनों से, पिछले 4 दिनों से. ठीक है, द प्रॉब्लम एज द SC पॉइंटेड आउट स्टेम्स फ्रॉम एन अनफॉर्चुनेट लैक ऑफ रिजॉल्व फ्रॉम बोथ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो SC ने ये पॉइंट किया कि ये प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कहाँ से इसका रूट है. तो उन्होंने देखा ये रूट सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में ही नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में ही नहीं, ये दोनों में लाई करता है. ये दोनों का गलती है, स्टेट हो सेंट्रल हो, ये दोनों का गलती है. ठीक है, the data does show that seasonal stubble burning one reason for the pollution spike before winter has come down in some parts of Delhi's neighborhood. ठीक है, डेटा ये शो करता है कि स्टबल बर्निंग वन रीजन फॉर द पोल्यूशन का एक और रीजन है स्पाइक बिफोर विंटर, जो कि विंटर के पहले स्पाइक किया है, राइज किया है, हैज कम डाउन इन सम पार्ट्स ऑफ दिल्लीज नेबरहुड, जो कि मतलब दिल्ली नेबरहुड में, दिल्ली कुछ नेबरहुड में थोड़ा सा कम हुआ है. ठीक है, however the gravity of the problem is such that incremental changes are insufficient to make an appreciable difference in the air qualities. So ये प्रॉब्लम का जो ग्रेविटी है, प्रॉब्लम का जो भार है, प्रॉब्लम का जो बोझ है, वो इतना ही ज़्यादा है कि ये प्रॉब्लम इज सच दैट इंक्रीमेंटल चेंजेस की अगर आप चेंजेस को बढ़ाओ भी, कि और ज़्यादा चेंजेस कर पाओ आप कोई चीज़ में, चेंजेस को मतलब जो चीज़ चेंजेस आप पहले करते थे और भी ज़्यादा चेंजेस आप करो, are insufficient to make an appreciable difference in air quality. Okay, are insufficient, वो insufficient है to make an appreciable difference. तो to make an कोई difference create करने में वो changes insufficient है. ठीक है, The SC was especially scathing of the center and state government for their failure to effectively implement
इम्प्लीमेंट दी मोर देन 3-year-old कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो एससी वो स्पेशली स्कैटिंग, मतलब एससी ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पे ज़्यादा भड़क रहे थे फॉर देयर फेलियर, क्योंकि दे फेल हुए हैं, क्या करने में फेल हुए हैं, टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट वो जो हमारे एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट का 3 साल पहले जो कमीशन हुआ था उसको अच्छे से अप्लाई करने में, इम्प्लीमेंट करने में इन द स्टेट, ठीक है, वो सक्षम नहीं है, वो नहीं कर पाए। मे इट बी द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के द्वारा ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाया है, ठीक है। सो हम सिर्फ अकेले सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते। The act had created an eponymous panel, the CAQM, to coordinate between different agencies whose function have a bearing on the ensures air quality. In the past, the problem would get compounded because these agencies would often work in silos and at cross purposes. Delhi, Haryana and Punjab used to be at loggerheads on the issue of stubble burning. loggerhead मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग अफेक्टेड होते हैं फ्रॉम द स्टबल बर्निंग, ठीक है। सो ये फंक्शन है बियरिंग द एनसीयर्स एयर क्वालिटी, तो एनश्योर एयर क्वालिटी को ये चीज़ सही नहीं कर पाया है। ये जो एक्ट, ये जो चीज़ ये लोग कोशिश कर रहे करने के लिए कि जो हमारे एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट है, तो उससे एनसीआर के एयर क्वालिटी को वो लोग सही नहीं कर पाए, ठीक है। तो इन द पास्ट द प्रॉब्लम वुड गेट कंपाउंडेड, तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ चुका है बिकॉज दिस एजेंसीज वुड हैव ऑफन वर्क इन सिलोस, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम को कम करने की वजह प्रॉब्लम और ज़्यादा ये लोग बढ़ा दे रहे हैं और ज़्यादा चीज़ें गलत हो रहा है। और स्टबल बर्निंग के लिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली लॉगर हेड्स में है, मतलब बहुत वो लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। इन 2022 आफ्टर द आप assumed आम आदमी पार्टी After the AAP assumed office in Punjab, there were hopes that the state government would coordinate better with its counterpart in Delhi in resolving the long-standing problem. तो 2022 में जब आम आदमी पार्टी ने अपना ऑफिस एज्यूम किया था और दिल्ली में भी वही है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ही तब थे, अभी भी आई थिंक है तो दिस वे होप्स दैट दिस स्टेट गवर्नमेंट, तब एक होप था कि चलो दिल्ली में है, ये दिल्ली में ये चीज़ है, आप है, पंजाब में आप है, तो हो सकता है दोनों बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करे और इस चीज़ को सही करने की कोशिश करे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट वुड कोऑर्डिनेट बेटर विद देयर इट्स काउंटरपार्ट इन दिल्ली इन रिजॉल्विंग द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम, बहुत दिनों से जो प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। हाउएवर पॉलिटिक्स कंटिन्यूज टू हैव इट से ऑन गवर्नमेंट लेवल कन्वर्सेशन ऑन द इशू। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स विल हैव इट से, राइट, क्योंकि पॉलिटिक्स क्यों इसमें काम कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल जो मेन सेंट्रल में गवर्नमेंट है वो अलग है ना, कैपिटल में गवर्नमेंट अलग है, राइट। देन पंजाब में गवर्नमेंट अलग है, मतलब पंजाब और दिल्ली का गवर्नमेंट एक है पर सेंट्रल में अलग है, तो काइंड ऑफ पॉलिटिकल इश्यू हो जाता है, काइंड ऑफ इन दोनों में बातचीत अच्छे से नहीं हो पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं अच्छे से बैठ पाता है, इन लोग बोलबाला जो है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, इनसे फ़र्क हम लोगों को पड़ता है, इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग ऐसी गाड़ी में घूमते हैं, ये लोग अपने घर में अच्छे मशीन्स लगाते हैं, अच्छे नए टेक्नोलॉजीज लगाते हैं, जो इतने मतलब ख़राब एयर जो है वो लोग नहीं एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बात करे या ना करे, वो फ़र्क जो है वो आम आदमी को पड़ता है, वो हम लोगों को पड़ता है ना, जो हम नॉर्मल पीपल है उन लोगों को पड़ता है, ठीक है। सो आफ्टर 2022 the needle of the Delhi government's accusation has pointed towards Haryana and now Uttar Pradesh even as the data. So ये जो खराब हो रहा है एयर पोल्यूशन, तो नीडल जो है ये कहाँ घूम रहा है, हरियाणा तक और उत्तर प्रदेश तक। क्या इसमें खेल है, क्या था, दिल्ली गवर्नमेंट ये कहना चाहते हैं कि हमारे में ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, बट पंजाब का कोई गलती नहीं है, हरियाणा उत्तर प्रदेश की गलती, क्योंकि आप और हरियाणा उत्तर प्रदेश में
कोई और पार्टी, दोनों सेम नहीं है, दोनों में बोलबाला है नहीं, तो दोनों एक दूसरे को गोबर फेंकेंगे, अभी तुम ये खाओ तुम वो खाओ, ऐसे, ठीक है। कंटिन्यूस टू इम्प्लीकेट ऑल थ्री स्टेट्स। और ये जो एक दूसरे को तीर मारना होता है ना, ये दोनों लोगों के लिए परेशानी क्रिएट करता है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। अब हमारे घर में पानी आ नहीं रहा है, ठीक है, चलो किसी और के घर में पानी नहीं आ रहा है, उसका गलती, उसका दोष है, वो मेरे ऊपर दे रहे हैं, ठीक है। मेरे घर में भी सेम प्रॉब्लम है। अगर हम लोग दोनों बैठ के बातचीत नहीं करेंगे तो फिर कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। इतने नाराज़गी क्यों, इतनी परेशानी क्यों, बैठ के बात कर लेते हैं, ऐसा। पर नहीं, इन दोनों में बोलबाला नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं मैच होता है तो बात नहीं करेंगे, और जो बाकी जो प्रेशर है, बाकी जो चीज़ है वो आम लोग झेलेंगे, ठीक है। सो ऑन वेडनेसडे द एपेक्स कोर्ट अगेन called out the Punjab and Haryana government for their failure to check farmers from setting crop residue on fire। और फिर वेडनेसडे को द एपेक्स कोर्ट जो है वो फिर बुलाए थे अपने हरियाणा जी को, पंजाब जी को, ठीक है, कि आपके फार्मर जो है वो अच्छे से जो क्रॉप रेसिड्यू है उसको अच्छे से सेटल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से वो फायर में सेटल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाउ the problem also is that the CAQM has failed its mandate of driving change in the post-harvest practice of farmers in Delhi's neighborhood. Okay, the agency has scarcely taken a meaningful step to bring all parties to the negotiating table। और ये जो एजेंसी है CAQM, आई थिंक एक दिन मैंने आपको पढ़ाया था, या फिर आई थिंक अपने ऑनलाइन बैच को पढ़ाया था CAQM के लिए, और ये भी दिल्ली के लिए ही और एक बार आया था। मतलब ये जो आर्टिकल है ना, बहुत ज़्यादा ये आर्टिकल आ रहा है, ऊपर से दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब येस, द पोल्यूशन लेवल इन दिल्ली इज़ वेरी बैड। मतलब आप अगर उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, अगर आप बनारस में रह रहे हो, ओके, आई एम स्टेइंग बनारस, सो आई एम टेलिंग यू इन द बनारस पर्सपेक्टिव, इट्स क्लीन, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप बाहर नहीं निकल सकते हो, बट व्हेन यू गो टू दिल्ली एंड व्हाट यू ब्रेथ इन, इट्स प्योरली द अनप्योर एयर। मतलब एकदम अनप्योर एयर है, उसमें थोड़ा सा 1% प्योरिटी तुमको मिलेगा ही नहीं, तो ऐसे बात है, ठीक है। सो ओके, द प्रॉब्लम ऑल्सो CAQM जो है वो अपने एक चीज़ को, अपने जो पॉलिसी है उसको मैंडेट करने में ये लोग सक्षम नहीं है, ठीक है। और प्रैक्टिस ऑफ फार्मर्स इन दिल्ली द एजेंसी हैज स्कार्सली टेकन अ मीनिंगफुल स्टेप टू ब्रिंग ऑल पार्टीज टू द नेगोशिएटिंग टेबल। और ये जो एजेंसी है ये बहुत, मतलब एजेंसी के द्वारा हुआ ही नहीं, मतलब एजेंसी एक काम तक नहीं कर पाया कि वो सभी पार्टी के लीडर्स को एक टेबल में लाके खड़ा करे और उनको बोले कि आप लोग अपने में डिस्कस करो और मुझे कोई एक ड्राफ्ट दो जहाँ पे ये पोल्यूशन का प्रॉब्लम है ये रुक पाए, ठीक है। ये नहीं कर पाए उन्होंने, ठीक है। इट हैज़ एट बेस्ट फंक्शन एज एन इमरजेंसी रेजोल्यूशन बॉडी, ठीक है। व्हेन द प्रॉब्लम एट हैंड रिक्वायर्स राउंड द ईयर विजिलेंस, though crop residue burning is a seasonal phenomena, nudging farmers to desist from the practice, okay, should not be left to the last minute. The limits of enforcing punitive measures post harvest should have been evident from the experience of the recent years. Similarly, emergency measures are inadequate to address most other factors that drive NCS pollution including vehicular and industrial pollution, ठीक है। तो इसका मतलब यही बोला गया कि कैसे CAQM जो उनका पॉलिसी है वो पॉलिसी इन्फोर्स नहीं कर पाया है, ठीक है। फिर बताया गया है कि व्हाट शुड बी दी, क्या और चीज़ हो सकता है जो हम अपनाएं तो शायद ये पॉल्यूशन रुक पाए, शायद हम इस पॉल्यूशन के ऊपर अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। ओके, सो द लिमिट्स ऑफ एनफोर्सिंग प्यूनिटिव मेजर्स पोस्ट हार्वेस्ट शुड हैव बीन एविडेंट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ रिसेंट ईयर्स। सिमिलरली इमरजेंसी मेजर्स आर इनएडिक्वेट टू एड्रेस मोस्ट अदर फैक्टर्स दैट ड्राइव एनसीएस। तो इमरजेंसी मेजर, और से इमरजेंसी मेजर में तुरंत जो मेजर निकल के आता है गवर्नमेंट के दिमाग से कि ये कर दो तो ये पॉल्यूशन उड़ जाएगा, ये कर दो, तो वो अभी इस स्थिति में वो अभी नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग स्टैंडिंग कोई मेजर होना चाहिए, तब जाके ये जो पॉल्यूशन है दिल्ली का और दिल्ली के एडजॉइनिंग एरियाज का ये फिर सही हो पाएगा, ठीक है।
Okay. It's time policymaker recognize that the biggest elephant in the room is Delhi's baseline pollution load. Okay, so ये टाइम है कि पॉलिसी मेकर जो है, जो पॉलिसी बनाते हैं, वो ये चीज़ जान पाए कि सबसे बड़ा गलती, सबसे बड़ा दोष जो है, सबसे बड़ा दिक्कत जो है वो दिल्ली के बेसलाइन पॉपुलेशन लोड में है. क्लीनिंग इट, अगर इस चीज़ को क्लीन कर सकते हो, क्लीनिंग इट विल रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, मोर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज वेल एज नजिंग पीपल टू मेक बिहेवियरल चेंजेस. ऑल दिस कैन नॉट बी अंडरटेकिंग इन एन इमरजेंसी मोड. और ये जो आप चाह रहे हो ना कि इमरजेंसी मोड में सब कुछ हो जाए, ठीक है, इमरजेंसी मोड में सब कुछ हो जाए, ये नहीं हो पाएगा. क्योंकि अगर आप चाह रहे हो कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी हो पोल्यूशन को दूर करने के लिए, मोर इन्वेस्टमेंट भी हम करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो ये जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा. ठीक है, इसके लिए एक लंबा प्रोसेस, लंबा टाइम लगने वाला है. ठीक है. नाउ ओके, व्हाट डज द फ्रेज बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम सजेस्ट इन दिस पैसेज? ठीक है, द मोस्ट चैलेंजिंग सोल्यूशन टू पोल्यूशन. बोलो. ओके, सो द मैन इशू बीइंग इग्नोर्ड. ओके, देन एन इजी टू सॉल्व प्रॉब्लम, अ स्मॉल अनइम्पॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है. ओके, सो what does the phrase the biggest elephant in the room suggest is the what? The main issue being ignored. An easy to solve problem, a small unimportant factor. What will be the answer? Okay, so okay, many people, आप लोग, बहुत लोगों में से आपको ये लगेगा the most challenging solution to problem, but biggest elephant was not the solution. Biggest elephant was the main issue. बिगेस्ट एलिफेंट प्रॉब्लम था, वो कोई सोल्यूशन नहीं था. ठीक है ना, बिगेस्ट एलिफेंट एक प्रॉब्लम था. दैट वाज नॉट एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन, दैट सोल्यूशन फॉर द पोल्यूशन. ठीक है, सो द मेन इशू बीइंग इग्नोर्ड. ठीक है, मेन इशू को इग्नोर किया जा रहा है. ठीक है. ओके, नाउ what kind of approach does the passage suggest is necessary to address Delhi's baseline population? किस टाइप ऑफ अप्रोच ऑथर ने बोला है कि ऑथर ने पैसेज में ये जिक्र किया है कि दिल्ली के बेसलाइन पॉपुलेशन को साफ करने के लिए ये अप्रोच होना चाहिए गवर्नमेंट का या फिर हम लोगों का. ठीक है, आ शॉर्ट टर्म इमरजेंसी अप्रोच, आ ग्रेजुअल लॉन्ग टर्म अप्रोच, एन अप्रोच विथ मिनिमल इंटरवेंशन मतलब योगदान, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट अप्रोच. इंटरवेंशन मतलब योगदान भी बोल सकते हैं, किसी के सहयोग भी बोल सकते हैं, है ना, इंटरवेंशन. ओके, सो देखो, सबसे पहले तो इमरजेंसी अप्रोच को ना कर दिए थे पहले सेकंड पैराग्राफ में, फिर लास्ट थर्ड पैराग्राफ में भी ये ना हुआ था कि नहीं, इमरजेंसी अप्रोच तो नहीं हो पाएगा. बहुत सा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, पॉल्यूशन बेस्ड व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, अ ग्रेजुअल एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच. एक ग्रेजुअल, धीरे धीरे, एक लंबे टाइम के लिए अप्रोच लेना है. ठीक है, मतलब अप्रोच धीरे धीरे होना चाहिए, लंबे टाइम के लिए होना चाहिए. ठीक है. नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड. ओके, which of the following is not mentioned as a part of the solution to Delhi's pollution in the passage? ठीक है, तो कौन सी चीज दिल्ली पॉल्यूशन के सॉल्यूशन के लिए पैसेज में मेंशन नहीं किया गया है? कौन सा? एक है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, एक है इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ओके, आई एम सॉरी, इसको मत समझना कि ये ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंक्रीज इन व्हीकल नंबर्स और बिहेवियरल चेंज अमंग पीपल. ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा बेटा? इसका आंसर होगा कि इंक्रीज इन व्हीकल नंबर्स. ये कहीं नहीं बोला गया है. अगर आप व्हीकल्स के नंबर को इंक्रीज कर दोगे तो कहाँ से पॉल्यूशन कम हो जाएगा? और ज़्यादा बढ़ेगा ना.
और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। चलो, ओके, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? इस पैसेज का टोन क्या है? हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं कि आपको ऐसा चीज़ करना है, या फिर गवर्नमेंट को बोल रहे हैं आपको ये चीज़ करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को बोल रहे CAQM, इनको बोल रहे कि आपको ये चीज़ करना है। सो व्हाट इज दैट? आई एम परसुएडिंग समवन टू डू सो, आई एम परसुएडिंग समवन टू डू समथिंग, ओके। सो दिस इज परसुएसिव, ओके, दिस वन इज परसुएसिव, ओके। चलो, एपोलोजेटिक नहीं होता है बेटा, ये मतलब किसी को सॉरी बोलना, अर्जेंट मतलब जल्दी जल्दी कोई काम करना, इनडिफरेंट मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड कंसर्न इन द सब्जेक्ट मैटर, कोई चीज़ पे जब आपका कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई कंसर्न ना हो। पर इसमें तो ऑथर का कंसर्न है ना, पॉल्यूशन के प्रति ऑथर का कंसर्न है, तो ये हमारा इनडिफरेंट नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा परसुएसिव, ठीक है। चलो, identify the antonym of emergency as used in the passage. Crisis, normalcy, preparedness and luxury, ठीक है। ये easy word को देख के कभी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, ठीक है, क्योंकि एक इसके साथ रिलेटेड 2-3 वर्ड ऐसे हो सकता है जो सेम दिखता हो, सेम मीनिंग में हो, पर कहीं ना कहीं उसके डिफरेंशिएशन है। अच्छा, गुड एंड ब्यूटीफुल, अगर हम बैड लिखे तो बहुत लोग ब्यूटीफुल ही बोल देंगे, ब्यूटीफुल, बट गुड एंड ब्यूटीफुल माइट बी देयर सिनोनिमस वर्ड, माइट बी देयर समथिंग, आई एम टेलिंग समथिंग दैट इज वेरी गुड, जो बहुत अच्छा है उसके लिए मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, पर गुड एंड ब्यूटीफुल इज हैविंग अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। गुड मतलब अच्छा व्यक्ति, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर व्यक्ति, ठीक है, तो काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, तो आपको चीज समझना है, ओके। सो नॉर्मलसी विल बी द राइट आंसर। Now, what does the passage imply about the public role in reducing pollution? Passage ने क्या imply किया है in the public role, कि public को क्या रोल अपनाना चाहिए in reducing pollution, pollution को reduce करने के लिए एक व्यक्ति को, एक public को, मतलब public मतलब आप और हम, क्या रोल अपनाना चाहिए, कैसा रोल मतलब कैसा हमको काम करना चाहिए, किस तरीके का आपको काम करना चाहिए, कि आप ऐसे फेंकते जाओ पूरे रास्ते में, नहीं। चलो, द पब्लिक मस्ट वेट फॉर पॉलिसी मेकर टू एक्ट, ओके। द पब्लिक शुड इन्वेस्ट इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ओके। द पब्लिक नीड्स टू मेक वॉलेंटरी बिहेवियरल चेंजेस। द पब्लिक कैन इग्नोर द पॉल्यूशन प्रॉब्लम। तो द पब्लिक, okay, there might be 2 answer, B and C, दोनों आंसर हो सकता है, ठीक है, बट इधर बोला गया है कि एज पर दी पैसेज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, ठीक है, पैसेज के हिसाब से क्या बताया गया है, ठीक है, पैसेज के हिसाब से जो बताया जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो, पब्लिक शुड इन्वेस्ट इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये भी आंसर हो सकता था कि पब्लिक अपने खुद का व्हीकल ना यूज़ करे, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करे पब्लिक का, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, तो पर ये मेंशन नहीं है, ये हो सकता था पर ये मेंशन नहीं है, ठीक है। सो दिस वन विल बी द आंसर, द पब्लिक नीड्स टू मेक वॉलेंटरी बिहेवियरल चेंजेस, ओके। चलो, why might emergency mode be insufficient for tackling Delhi's pollution according to the passage? Emergency mode क्यों insufficient है to tackling Delhi's pollution? Delhi's pollution को tackle करने के लिए क्या है, emergency mode क्यों insufficient है? It is too costly, it is only a short term measure, it requires international support, it focuses solely on technology. सो ऑब्वियसली मैंने लास्ट पैसेज में यही बोला गया था कि आप इमरजेंसी चीज़ों को ना अपनाओ, उससे कोई काम नहीं बनने वाला है। तो इट इज़ करेक्ट दैट it is only a short term measure, emergency mode is short term measure, but you have to eradicate pollution through gradual and long term approach, long term process, ठीक है। so it is only a short term measure, ठीक है, ओके। सो यही था पैसेज आपका। कभी कभी
हमारे पर्सपेक्टिव बदल जाता है, कभी कभी करंट अफेयर्स, कभी सोसाइटी, कभी कभी फिलोसॉफिकल, कल फिलोसॉफिकल था, आज करंट अफेयर्स है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग चेंज करते रहेंगे। ऊपर से मैंने तो बोला ही है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे इंग्लिश लाइक करता है वो आपकी क्वेश्चन में आने के लायक है, ठीक है। सो कोई भी चीज़ को इग्नोर मत करो कि ये नहीं आ पाएगा, वो नहीं आ पाएगा, ये नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। चलो, तो आज का क्लास हमारे यही तक था, मिलता है कल फिर से। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, पढ़ाई करते रहो, क्लैट की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।